हेलो गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं रचना विधि। गाइस, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम इसे बनाने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही रोचक। क्योंकि मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय के सर। तो बिना समय वेस्ट किए हुए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हमें आप दिया हुआ है, ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तथा जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं ए और बी से होकर जाता है। ठीक है गाइज। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे गाइज कि यहाँ पर हम प्रकार के साथ में पेन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप पेंसिल का उपयोग करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स का जिसकी वजह से ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाना है। हम क्या करेंगे, जो इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर हमको दिया है और जो 5 सेंटीमीटर दिया है, वह हम स्केल के सहायता से स्केल की सहायता से रफ वर्क में जाकर गाइज इसे इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ बिंदुओं को ले लेंगे जिन्हें हमने पहले से यहाँ पर ले रखा है गाइज। आप देखिए, जीरो से हमने 3.5 सेंटीमीटर पर बिंदु को ले रखा है और एक 5 सेंटीमीटर पॉइंट लगा रखा है। ठीक है गाइज, ये हमें आगे के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। वो आप स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे किस प्रकार से हम इनको हेल्प में लाते हैं। ठीक है गाइज, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले गाइज एक अनंत रेखा का उपयोग करने वाले हैं, एक अनंत रेखा खींचने वाले हैं गाइज। तो हम यहाँ पर पटरी की सहायता लेंगे और एक यहाँ पर गाइज हमने एक अनंत रेखा खींच ली है जिसका हम नाम रखेंगे गाइज ए और बी। तो यहाँ पर हमको लेना है, तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम ए से, ए और यहाँ पर रखेंगे पी। ठीक है, जो ए और पी नाम की रेखा है गाइज, यह आपके लिए अनंत रेखा है। अब हम क्या करेंगे, हमको 5 सेंटीमीटर चाहिए क्योंकि ए बी जो है उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पर हमने पहले से ही प्रकार स्केल की सहायता से यहाँ पर जो बिंदु लगा रखे हैं, उनसे हम दूरी भर लेंगे गाइज। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही एग्जैक्ट दूरी का काम करेगा, ये गलत नहीं हो सकता। ये देखिए गाइज, हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर ली है और हम एक बिंदु जो है हमारे पास, उसको हम केंद्र बिंदु मानकर और अनंत रेखा के ऊपर एक चाप लगाने वाले हैं। जहां पर ये काट रहा है चाप, वहां पर हम एक पॉइंट रखकर उसे बी मानने वाले हैं, बहुत ही इजिली। और यहाँ पर लिखने वाले हैं 5 सेंटीमीटर। यानी जो ए बी रेखा है गाइज, वह आपकी 5 सेंटीमीटर है, जो हमने अनंत रेखा से इसे काट लिया है। ठीक है, अब देखिए गाइज, क्या करेंगे, हम ए बी रेखा का लंबवर्धक करने वाले हैं। लंबवर्धक करने के लिए हमें क्या करना होगा, आधे से ज्यादा दूरी भरनी होगी प्रकार में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी दूरी कम कर लेते हैं। ये हो गई आपकी आधे से ज्यादा दूरी। और दोनों बिंदुओं को ए और बी को बारी बारी से केंद्र बिंदु मानकर हम इसे इस प्रकार से अर्धलंबवर्धक करेंगे। पहले यहां रखेंगे गाइज और दो चाप लगाएंगे, एक इधर और एक इस साइड में। अब क्या करेंगे, हम बी को केंद्र बिंदु मानेंगे और वहां पर प्रकार की नोक को रखेंगे गाइज, और बहुत इजीली हम इसे कट करेंगे। आप देख रहे होंगे गाइज, हमें दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें हम पेन की नोक से या पेंसिल की नोक से थोड़ा सा डार्क करेंगे, डीप करेंगे हल्का सा। ठीक है गाइज, अब हम यहाँ पर स्केल की सहायता से इन्हें डस डस के माध्यम से मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को गाइज मिलाएंगे। देखिए इस तरह से इस रेखा को जरूर काटेंगे, ए बी रेखा को जरूर काटेंगे हम। देखिए गाइज, हमने यहाँ पर लंबवर्धक कर दिया है और ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है गाइज, और जो यहाँ पर बिंदु जो ये आपको प्राप्त हो रहे हैं, इनका हम नामकरण कर देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्यू और ये हो गया आर। क्यू और आर दो हमको बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। चाहे कैपिटल में ले लीजिए, आर बना लीजिए इसे, इसे आप
क्यू बना लीजिए। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पहले से यहाँ पर बिंदु ले रखे थे, पॉइंट लगा रखा था 3.5 एंड 5 का, तो 5 का तो हम यूज कर चुके हैं गाइज। अब हम 3.5 का करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइज, 3.5 की दूरी एग्जैक्ट यहाँ पर भरेंगे प्रकार में। देखिए गाइज हमने ले ली है दूरी, ये रफ वर्क में होना चाहिए गाइज। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र बिंदु मानकर, ठीक है, इसी लंबवर्धक पर, जो हमने लंबवर्धक किया है उस पर हम एक चाप लगाएंगे 3.5 का, और जहां पर ये कट कर रहा है वहां पर थोड़ा सा डीप करेंगे हम, और वहां पर ओ रख देंगे। ये केंद्र बिंदु समझ लीजिएगा इस, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं आप सभी को। अब क्या करना है, हमें प्रकार की नोक को इसी बिंदु ओ पर रखना है, ठीक है। इसे केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त को खींचना है गाइस, ठीक है। एक वृत्त को खींचना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वृत्त खींचा गया है वो बिंदु ए और बिंदु बी से होकर ही जाता है, ठीक है गाइज। आप फिर समझ लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, अनंत रेखा को खींच लिया है, फिर ए को केंद्र बिंदु मानकर वहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर हमने चाप लगाकर उसे कट कर लिया है। उसके बाद लंबवर्धक किया, लंबवर्धक करने के बाद 3.5 सेंटीमीटर दूरी भरकर प्रकार में हमने क्या किया है, ए को केंद्र बिंदु मानकर एक चाप लगाया, जहां पर कटा वहां पर हमने ओ रख लिया है। ओ को केंद्र बिंदु मानकर वृत्त को खींचा है 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर, ठीक है। और वो ए और बिंदु दोनों बिंदुओं से होकर जाता है, जैसा हमारा सवाल हमसे कह रहा था, ठीक है गाइज। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा डायग्राम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर रचना विधि को लिखने वाले हैं। तो जैसे ही गाइज हमने बनाया है, जिस स्थिति में बनाया है, जिस चीज को हमने पहले किया है, हम उसी चीज को पहले अंकित करेंगे और इजिली हम इस रचना को पूरा कर लेंगे। तो देखिए गाइज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात है में हमें क्या मालूम है, त्रिज्या है दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और हमको ए बी की दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक गाइस। अब हमें क्या करना है, रचना करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेडिंग रचना करनी है। क्या रचना करनी है, एक ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो ए व बी बिंदु से होकर जाता हो। तो यहां पर आप लिख दीजिए, एक ऐसे वृत्त की जो बिंदु ए व बिंदु बी से होकर जाता हो, ठीक है ना गाइज। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे रचना, क्या डालेंगे, रचना के चरण, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर हेडिंग डालेंगे रचना। इसमें हम पॉइंट नंबर 1 लेंगे। और देखिए गाइज हमने क्या किया था, हमने सिर्फ जो है पटरी की सहायता ली थी और एक अनंत रेखा खींची थी एपी, ठीक है, एपी। तो हम यहां लिखने वाले हैं पटरी की सहायता से, यानी पटरी की सहायता से, पटरी की सहायता से एपी, एपी, ठीक है, एपी एक अनंत रेखा खींची, ठीक है ना गाइज। हमने क्या किया था, एपी एक अनंत रेखा खींच लिया था। अब हमें क्या लिखना है दूसरे पॉइंट में, देखिए गाइज हमने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरी थी और ए को केंद्र मानकर इस अनंत रेखा पर हमने एक चाप लगाया था, जिससे हमें बिंदु बी प्राप्त हुआ है, ठीक है गाइज। बस इसी को हम लिखने वाले हैं अपनी भाषा में। तो हम लिखेंगे प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से
5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर भरकर अनंत रेखा एपी पर, अनंत रेखा एपी पर एक चाप लगाया, चाप इधर लिख लेते हैं गाइस, एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जिससे बिंदु बी प्राप्त हुआ। ठीक है गाइज, तो उसमें क्या हुआ, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो चुका है। अब हमने क्या किया था गाइज कि बिंदु ए व बिंदु बी को बारी बारी से केंद्र बिंदु माना था और ए बी रेखा को लंबवर्धक किया था। ठीक है, लंबवर्धक किया था। ठीक है गाइज, तो ए बी रेखा का लंबवर्धक किया, ए बी रेखा का लंबवर्धक किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट, ए बी रेखा ए बी रेखा का लंबवर्धक किया, ए बी रेखा का लंबवर्धक किया। अब अगला पॉइंट क्या रहा गाइज कि हमने प्रकार की सहायता से ए को केंद्र बिंदु माना है, ठीक है, और 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगाया है, लंबवर्धक पर चाप लगाया है जिससे हमें बिंदु ओ प्राप्त हुआ है। ठीक है गाइज, तो हम अगला पॉइंट लिखने वाले हैं कि प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से बिंदु ए को, या प्रकार की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर बिंदु ए को केंद्र बिंदु मानकर लंबवर्धक रेखा, ठीक है, लंबवर्धक रेखा पर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जिससे जिससे बिंदु ओ प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है ना गाइज, अब हमने क्या किया था कि उसी दूरी को लेकर प्रकार में और बिंदु ओ को केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त खींचा जो ए और बी से होकर जाता है। ठीक है गाइज, तो अगला पॉइंट हमारा यह है कि आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, प्रकार में भरकर, प्रकार में भरकर, ठीक है, बिंदु ओ को केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त खींचा, ठीक है, जो ए व बी बिंदु से होकर जाता है। ठीक है गाइज, तो यही हमारा क्या अभिष्ट वृत्त है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, यही हमारा अभिष्ट वृत्त है। ठीक है गाइज, क्योंकि हमारा सब कुछ ओके हो चुका, हमने पूरे वृत्त का निर्माण कर लिया है। अब हम लास्ट बिंदुओं पर है और हमने बोल दिया यही हमारा अभिष्ट वृत्त है।
तो अगले लिखना है यही रचना करनी थी गाइज, यही रचना करनी थी। गाइज हम आशा करते हैं कि आपको रचना करना बहुत ही आसानी से आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप होते रहेंगे मैथ से डेली अपडेट। तो आप हमें दे इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो।